अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। मरकज़ के बाद पंजाब में भी जंग छिड़ चुकी हुई है। इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द कर दिया और अब हालात तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, नए से नए सरप्राइज़ आ रहे हैं। जो सूरत हाल है उसमें यह था कि आसिफ जरदारी गारंटियर थे, उन्होंने ज़मानत दी थी मुस्लिम लीग कायदे आज़म की कि जो उनके साथ मैं मामला तय कर लूँगा। उधर परवेज़ इलाही साहब जामिन थे, बल्कि वो ये कह रहे थे कि इत्तेहादी सारे मेरे साथ हैं, यानी मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ MQM BAP वो मेरे साथ हैं। तो सब इत्तेहादियों का वज़न लेकर डील कर रहे थे, जिसके साथ भी बात कर रहे थे ये कह रहे थे कि जी हमें 5 ना देखें कि हम 5 हैं और पंजाब में 10 हैं। नहीं 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 नहीं, हमें आप 17 के हिसाब से देखें, इत्तेहादी यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और BAP को भी साथ मिला लें, क्योंकि GDA वालों से उस तरह उनका रब्ता नहीं था, गारंटी नहीं थी। तो 17 हम ये हैं और 10 मेरे पास परवेज़ इलाही साहब कह रहे होते थे कि जी 10 मेरे पास MNAs हुकूमत के भी हैं, वो भी मेरे साथ राब्ते में, लिहाजा 15 हम और अपना 17 इत्तेहादी और 10 हुकूमती अरकान, तो 27 के साथ हम आपके साथ आएंगे। तो जो भी ज़्यादा से ज़्यादा दे तो वो हम उनके साथ हैं। तब हुआ ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते ये रहे, उन्होंने इत्तेहादियों से मुलाकातें भी की। हर इत्तेहादी अपोजिशन से या हुकूमत से मुलाकात करने के बाद परवेज़ इलाही साहब उनसे मुलाकात करते थे या वो परवेज़ इलाही साहब के पास चले जाते थे। कल ही जब परवेज़ इलाही साहब ने ऐलान किया था हुकूमत के साथ जाने का, पंजाब की वज़ारत आला लेने का, तो आपने देखा होगा कि खालिद मगसी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ पर मेरियट होटल इस्लामाबाद में यहाँ, तो उन्होंने भी ये हल्के अंदाज में ताना दिया था कि हमें तो कहा था कि साथ चलेंगे, सब मिलकर फ़ैसला करेंगे, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने अपना फ़ैसला कर लिया, तो अब हम सारे अपना अपना फ़ैसला करेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि मामलात में आसिफ जरदारी साहब की पोजीशन किसी हद तक अपने इत्तेहादियों यानी अपोजिशन के सामने कमज़ोर हुई होगी कि जी आपने तो कहा था कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म ओके है, गारंटी है। घंटा पहले तक 2 घंटे कल यानी जब ऐलान हुआ था तो हमने भी आपको खबर दी थी, उस वक्त तक अपोजिशन पर एतमाद थी। बल्कि खुर्शीद शाह साहब का मैंने इंटरव्यू भी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे मुस्लिम लीग काफ के साथ मामला तय हो चुके हुए, मामलात MQM के साथ तय होना बाकी हैं और वो भी कोई 90% हो चुके हैं, बाकी 10%। तो कुछ घंटों के अंदर अंदर पता चला कि जी परवेज़ इलाही साहब उधर चले गए हैं। तो क्या सवाल ये था कि जो अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा था और ज़्यादा कंफर्टेबल भी था वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब के लिए कि मुस्लिम लीग नून उनको वज़ारत आला देने पर राज़ी हो गई, नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और हमज़ा शहबाज साहब ने ये तक कह दिया था लॉन्ग मार्च के दौरान कि हमने तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें काटी हैं, सारा कुछ किया है, तो उसके लिए अगर एक ओहदे की कुर्बानी देनी पड़े तो हमारे लिए सस्ता सौदा होगा। तो वो कुर्बानी जो है वो मुस्लिम लीग नून भी देने को तैयार थी। तो परवेज़ इलाही साहब इधर क्यों गए? यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब जो है, जहाँ पर उनको पता है कि PTI का हाउस अपना इन ऑर्डर नहीं है, PTI के पास, मैं पार्टी पोजीशन में भी आता हूँ कि पंजाब में जो PTI की अपनी स्ट्रेंथ है 184 की, वो 184 इमरान खान साहब के पीछे नहीं है, जिसका एतराफ़ खुद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कर चुके थे कि जी वहाँ पर 1 अनार 100 बीमार हैं, एक वज़ारत आला के कई उम्मीदवार हैं। इसको मैंने इसकी तशरीह कुछ यूँ की थी कि पार्टी पर कंट्रोल नहीं है इमरान खान साहब का, ये एतराफ़ किया जा रहा है। तो एतराफ़ हुकूमत की तरफ से जहाँ आ रहा हो PTI की तरफ से, तो उसके साथ जाकर परवेज़ इलाही साहब क्या वज़ारत आला ले सकते हैं। अब दूसरा मामला है MQM का। पार्टी पोजीशन पर पंजाब वाली मैं बाद में आता हूँ कि वहाँ सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अब दूसरे इत्तेहादी है, बड़ा इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, सबसे बड़ा इत्तेहादी है हुकूमत का, 7 सीटें उनके पास, 7 मुत्तहिदा के पास, 5 मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पास, 5 BAP के पास। तो इसमें ये हो गई 17। तो इसमें अब ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग कायदे आज़म है वो अपनी 5 सीटों के साथ हुकूमत के साथ नहीं जा पा रही, क्योंकि तारिक बशीर चीमा साहब ने ऐलान कर लिया कि मैं तो अपोजिशन के साथ जाऊंगा। चौधरी शुजात हसन साहब से मैंने इजाज़त ले ली, अदब के साथ अर्ज़ कर दिया था कि जी मैं नहीं इमरान खान साहब को वोट करूंगा। उनकी अपनी हल्के की सियासत भी है, वो फ्यूचर में मुमकिन है कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ ना रहें, वो फ्यूचर में जाकर अपना जो उनका हल्का है बावलपुर का, वहाँ से वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े, पीपल्स पार्टी में ही रहे माजी में, या फिर मुस्लिम लीग नून के साथ चले जाएं। ये इलेक्टेबल्स जो होते हैं ज़ाहिर है पावर पॉलिटिक्स अपना ये भी देखते हैं कि भाई अब इमरान खान साहब के साथ रह कर या किसी भी हुकूमत में रह के या किसी भी पार्टी में रह के कितना एक आप हल्के में पॉपुलर रह सकते हो। तो वो तारिक बशीर चीमा साहब नहीं रहे उनके साथ, यानी चौधरी बरादरान के साथ। हमारी इतलात तो ये थी कि उनके घर के अंदर भी इशू बना हुआ है, मसला बना हुआ है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब इमरान खान के साथ जाना चाह रहे हैं और
जो शुजात हुसैन साहब हैं उनके साहबजादे दूसरे भाई जो है वजात हुसैन साहब, वो और उनके जो बच्चे हैं जो MNAs हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें अब अपोजिशन के साथ जाना चाहिए, हमें अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स का सोचना चाहिए, सिर्फ एक ओहदे का नहीं सोचना चाहिए। और उसमें भी एक गैर महसूसाती अंसर होता है ना, क्योंकि जो रिवायती ख़ानदान होते हैं उसमें फिर इस तरह तानाजनी नहीं होती, उसमें ये नहीं होता कि जी आपने सब कुछ अपने लिए ले लिया, हमें कुछ नहीं दे रहे, तो इस तरह नहीं होता। वज़ारत आला परवेज़ इलाही साहब के लिए स्पीकर परवेज़ इलाही साहब बने, मरकज़ में फैमिली में से वज़ीर मोहनिस इलाही साहब बने, 3 साल के बाद से ही, लेकिन मोहनिस इलाही को वज़ीर आला बनाया गया। तो सालेक की वजाहत या दूसरे जो वहाँ MNAs हैं उनका कोई वहाँ पर उन्होंने उस मामले में उनको वो प्रायोरिटी नहीं थे या नहीं बने, तो उन्होंने उनका ज़ाहिर गैर महसूसाती अंसर ये भी है ख़ानदान के अंदर कि यार सारा कुछ तो परवेज़ इलाही साहब अपने कोल रखी जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो साढ़े कोल की आना है, ये जो चीज़ है। तो उसकी वजह से वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अंदर इख्तलाफ राय था। मैं ये नहीं कह रहा कि तोड़ फोड़ हो गई, दरार पड़ गई। शुजात हुसैन साहब ने जो इख्तलाफ राय नहीं, इख्तलाफ की ख़बरों से उन्होंने कहा कि जी मैं अपना हमारे ख़ानदान के अंदर या पार्टी के अंदर इख्तलाफात की ख़बरें गलत हैं, जितने भी फ़ैसले होते हैं मेरी मुशावरत से होते हैं, और हमारे घर के अंदर जो फ़ैसले हुए वो मेरी मुशावरत से हुए। यानी उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के फ़ैसले को वजाहत की हद तक इंडोस कर दिया, उसके पीछे वो खड़े हो गए। ठीक है, फैमिली खड़ी हो गई है, लेकिन आगे पार्टी पोजीशन पर मैं आता हूँ, पंजाब की पार्टी पोजीशन में क्या होगा। अच्छा, अब इमरान खान साहब के लिए मसला ये है कि क्या परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने सिर्फ 5 सीटों की वजह से मिलाया था? शेख रशीद साहब ने कहा था ना कि परवेज़ इलाही जो हैं, परवेज़ इलाही नहीं, 5 सीटों वाले वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा था? नैपियाँ बदलवाते रहते हैं इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब ने अगर नैपियाँ बदलने के लिए परवेज़ इलाही साहब को रखा है, तो आप उनको मतलब रखा लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, नामज़द किया है उनके साथ, उनको उनकी जगह उस्मान बुज़दार साहब को कुर्बान करने का फ़ैसला किया है, तो क्या वो सिर्फ इन 5 सीटों के, जो 5 नहीं 4 बची हैं, या पंजाब असम्बली की 10 सीटों के लिए, तो उनसे तो उनका हिसाब किताब नहीं बन रहा है। इमरान खान साहब का नहीं सरेगा, उससे उनका काम नहीं चलेगा, ये इमरान खान साहब को भी पता था। तो इमरान खान साहब को परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा था कि जी मेरे साथ इत्तेहादी भी हैं सारे के सारे। अब एक इत्तेहादी अपोजिशन के साथ चले गए, BAP वाले अपनी 4 सीटों के साथ। ज़ुबैदा जलाल का मैंने आपको पहले दिन ही बताया हुआ था कि वज़ीर हैं वफाकी, वो नहीं जाएंगी। 4 बंदे खालिद मगसी ने और जाम कमाल साहब ने और यार मोहम्मद खान रिंद साहब ने आसिफ जरदारी साहब को कहा था कि 4 बंदे हमारे साथ हैं, ये आपके साथ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। और वो कल शो कर दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब यहाँ मसला ये है कि मुस्लिम लीग काफ के अपने ख़ानदान के अंदर इख्तलाफ राय है। मैं इख्तलाफ का लफ्ज़ चौधरी शुजात हुसैन साहब ने वजाहत कर दी है, तो उसको मैं इख्तलाफ राय का लफ्ज़ नहीं देता। वोट पड़ेगा तो पता चलेगा कि कितना वोट वहाँ से जाता है, कोई जाता है कोई नहीं जाता। तहरीक अदम एतमाद के लिए उन्होंने चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब ने तो कह दिया। अब इमरान खान साहब क्या ये वज़ारत आला वाला चौधरी परवेज़ इलाही साहब को देने का फ़ैसला बरकरार रखेंगे? क्योंकि वो इस बात पर उन्होंने ये पेशकश की है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इत्तेहादियों को भी लेकर आएंगे, तब जाकर इमरान खान साहब की अपनी कुर्सी बचती है, और फिर इमरान खान साहब जाकर पंजाब में ज़ोर लगाएंगे परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए। शेख रशीद साहब जिन्होंने कहा था 5 सीटों वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं वज़ारत आला के लिए, वो ये कह रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि अभी दिल्ली दूरस्त, हनूज़ दिल्ली दूरस्त। वो कहते हैं अभी तो 3 को मरकज़ में वोटिंग होनी है, मरकज़ का फ़ैसला होना है, उसके बाद 8-10 दिन लग जाएंगे, इस्तीफ़ा आएगा, इस्तीफ़ा मंजूर होगा, फिर इलेक्शन यानी सर्टेनमेंट के लिए, वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास होगा, फिर एतमाद का वोट लेना होगा। तो इसमें अभी बहुत कुछ अभी बाकी है आगे बढ़ना, अभी तो सिर्फ बात हुई है। मेरा एक सवाल है कि आज इमरान खान साहब सियासी कमेटी, जब मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद में बैठा हुआ, तो इमरान खान साहब भी कुछ करीब बनी गाला में सियासी कमेटी का इजलास भी कर रहे हैं वहाँ पर। तो सियासी कमेटी के इजलास में BAP के साथ ना आने के मामले को देखा जाएगा, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ मिलाने की कोशिश करने के लिए उनको क्या ऑफ़र की जाएगी। जो कहा जा रहा था कि पोर्ट एंड शिपिंग, गवर्नर सिंध उनको देंगे, तो उसके बदले में अपोजिशन उनको क्या ऑफ़र कर रही है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बनी गाला में देखा जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कहीं वज़ीर आला बनाने का ऐलान जल्दबाजी में तो नहीं किया गया परवेज़ इलाही साहब के लिए, क्योंकि इत्तेहादी तो साथ हैं नहीं, इत्तेहादी तो आएंगे नहीं। तो जब इत्तेहादी साथ नहीं है या इत्तेहादियों का भी यकीन नहीं है, तो फिर ये फ़ैसला मुनासिब फ़ैसला था, ठीक फ़ैसला था, इसको कायम रखा जाए या फिर
अभी से वापस लिया जाए, ताकि कम से कम पंजाब में अपोजिशन को तहरीक अदम-ए-एतमाद लाकर कोई अपना अपोजिशन फैसला करे। क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने या नामज़द करने से इमरान खान साहब ने मुस्लिम लीग नून का एक मसला हल कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के अंदर या उनके ऊपर दबाव था अपोजिशन का कि आप परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाएं तो मामला ठीक होगा। परवेज़ इलाही खुद ही नहीं आए तो मुस्लिम लीग नून के लिए आसिफ ज़रदारी साहब को ये कहने में आसानी होगी कि जी आप गारंटी थे भाई, हमने तो आपकी बात मानी, हमने तो कह दिया कि जी आप हम बना लेते हैं, हमने तो कड़वा घूंट पी लिया, हमने कुर्बानी दे दी, तो अब आप वो नहीं आ रहे तो अब नया कोई प्लान बनाते हैं। तो एक तो ये होगा कि इमरान खान साहब आज ये देखेंगे कि क्या ये वज़ारत आला देने वाले फ़ैसले पे बरकरार रहा जा सकता है और इससे उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देकर बचा जा सकता है या नहीं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मामले पर फिर मैं पार्टी पोजीशन पर भी आता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अभी तक डामाडोल है। डामाडोल इस तरह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वो जो देसी घी के लड्डू होते हैं ना, वो इधर एक लड्डू मिल रहा है और अपोजिशन में 4 मिल रहे हैं। अपोजिशन में जो पीपल्स पार्टी उनको गवर्नर सिंध बनाने पर तैयार, यानी ज़ाहिर है जब मरकज़ में हुकूमत आएगी वो तो मुस्लिम लीग नून गवर्नर सिंध हुकूमत उनकी होगी, मुस्लिम लीग नून की सीनियर पार्टनर मुस्लिम लीग नून होगी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। आसिफ ज़रदारी साहब ने कल जो इजलास था उसका पार्लियामानी पार्टी का, उसमें उन्होंने कह दिया जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला कह के आप क्यों हुकूमत को डरा रहे हैं। तो ज़ाहिर राना सनाउल्लाह आएंगे तो तगड़ा हाथ डालेंगे, वो इंतकाम जो इन्होंने या जो कुछ हुकूमत ने किया था उसका बदला वो चुका कर लेंगे। तो MQM के लिए इधर अगर 2 लड्डू हैं तो उधर 4 लड्डू हैं, या इधर 1 है तो उधर 4 लड्डू हैं। गवर्नर सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद, 2 मिनिस्ट्रीज़ अपनी मर्ज़ी की या 3, और सबसे जो अहम चीज़ है पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत, और फिर बल्दियाती कानून में MQM की मर्ज़ी की तरमीम है। तो वहाँ MQM के पास बहुत कुछ है। तो MQM यहाँ पर देखिए, अगर परवेज़ इलाही साहब अपनी पॉलिटिक्स, जो इत्तेहादियों ने उनको ताना दिया कि आपने कहा था कि हम साथ चलेंगे तो आपने खुद जाकर फैसला कर लिया, हमसे मुशावरत ही नहीं की। तो अगर परवेज़ इलाही साहब पंजाब को, लाहौर को देखकर फैसला करेंगे, गुजरात को देखकर फैसला करेंगे, तो BAP वाले बलूचिस्तान को देखकर फैसला करेंगे। वो क्यों परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनवाएंगे भाई। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अगर गवर्नर सिंध की गवर्नर ही मिल रही है, कराची की एडमिनिस्ट्रेशन मिल रही है, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं, जो सबसे बड़ा उनका वो मुतालबा था पुराना, वो अगर उनको मिल रहा है, और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर, अभी ये सारे तजावीज़ हैं, इस पर हतमी ऐलान होना बाकी है, तो ज़्यादा चार्म तो उनके लिए, ज़्यादा कशिश तो उनके लिए अपोजिशन के साथ जाने में है। तो ऐसी सूरत में क्या इमरान खान साहब परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाना चाहेंगे अब? क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने 17 वोट इमरान खान साहब के सामने रखे थे, 17 वो और 10 वो जो आपके टूट रहे, वो भी मैं आपके साथ ले आऊँगा, तो वो तो टूट चुके हुए हैं। अब परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द करने के बाद अलीम खान, जहांगीर तरीन ग्रुप, वो क्या करेगा, उनकी मुशावरतें चल रही हैं। तो ये सारी कहानी है कि पंजाब इमरान खान साहब, अब मरकज़ बचाने के लिए इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को जिस स्ट्रेंथ की बुनियाद पे वज़ीर आला की पोजीशन, वज़ीर आला का ओहदा ऑफ़र किया है, और अपने उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया है, जो कि अभी मंजूर नहीं हुआ, मंजूर बकौल शेख रशीद अभी मंजूर होना बाकी है। तो वो स्ट्रेंथ परवेज़ इलाही साहब शो कर पाते हैं, वो शो करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा, वरना फिर इमरान खान साहब तो फिर वो, मैंने बार बार कहता हूँ कि पुराने ज़मानों में जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो फिर हमलावर जो आते थे अफ़गानिस्तान से या सेंट्रल एशिया से, वो दिल्ली फ़तेह करने के लिए अटक और अटक से होते हुए लाहौर और फिर दिल्ली जाते थे। तो इमरान खान साहब ने लाहौर का किला तो खुद ही सरेंडर कर लिया। तो आज के ज़माने में फिर इस्लामाबाद अब उल्टा जाएगा। तो इस्लामाबाद, अगर इमरान खान साहब ने अपना लाहौर का किला सरेंडर कर दिया है तो फिर इस्लामाबाद तो नहीं बचता, और नज़र ही नहीं आ रहा हिसाब किताब से कि बचे। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ इसका जो पार्टी पोजीशन है और उसके बाद में कि होगा क्या, वो मैं ज़रा जो समझ आ रहा है। पंजाब का ऐवान है इस वक्त वैसे 372 का, 371 अरकान है, 195 PTI हुकूमती इत्तेहाद है, PTI के पास 184 हैं, इसमें PMLQ के 10 हैं, और पाकिस्तान राय पार्टी का 1, इंडिपेंडेंट 4, जिनमें जुगनू मोहसिन जो हैं वो हो चुकी हैं, मुस्लिम लीग नून में जाने का ऐलान कर चुकी हैं, यानी एक ये टूट गया। और बाकी जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, चीना या लाली ग्रुप जो एक ही ग्रुप है, उनके अरकान अलग हैं। तो यहाँ पर 186 होती है अपना पंजाब में सादा अक्सरियत। तो अब जो यहाँ पर अपोजिशन
172 की है, 165 पीपुल्स PMLN है और PPP के हैं 7 पीपुल्स पार्टी के 7 और एक आगे जुगनू मोहसिन, तो ये हो गए 173। अब इनको यहाँ पर टोटल वोट चाहिए 13 अपोजिशन को अपनी हुकूमत बनाने के लिए, और इमरान खान साहब को अपनी हुकूमत बचाने के लिए अपने बागी ग्रुप्स को मनाना पड़ेगा, तब जाकर उनका काम होगा। तो बागी ग्रुप जहांगीर तरीन हो गए, अलीम खान हो गए, चीना या लाली ग्रुप हो गया, तो क्या वो इमरान खान साहब के साथ मानेंगे? और दूसरा, अपोजिशन के पास मरकज़ की तरह मरकज़ में अभी तक अपोजिशन के पास जो फिगर है वो 170 के करीब पहुंच चुके हुए हैं। उनको 1-2 लोग चाहिए मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने के लिए। ये 170 की फिगर जो है वो राजा रियाज और बासित बुखारी और रियाज मज़ारी और उनकी वो अलग हैं, वो जो मुनहरिफीन अलग हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि जो हिसाब किताब अपोजिशन ने इत्तेहादियों को मिला के, अभी MQM का ऐलान होगा तो काम तमाम है, फिर MQM अगर आती है अपोजिशन की तरफ तो काम तमाम हो जाता है। तो ये सारा हिसाब किताब जो है ये इमरान खान साहब के अभी तक भी परवेज़ इलाही को ऑफ़र करके भी ये जो आदाद व शुमार हैं और सियासी पोजीशनिंग है वो ये बता रही है कि इमरान खान नहीं बच रहे। सियासत है, मुमकिनात का खेल है। कल को अगर MQM, जो मैं कह रहा हूँ कि उनको उधर से हुकूमत की तरफ से छोटी ऑफ़र है, अपोजिशन की तरफ से 100 गुना बड़ी ऑफ़र है, और वो ऑफ़र भी कराची की सियासत की। कराची की सियासत में खुला खाओ, बाकी अगला जुमला मैं नहीं कह रहा, कराची की सियासत में जो आके करो। तो MQM को कराची चाहिए, अंधा क्या मांगे 2 आंखें, वो उनको मिल रही हैं। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए चार्म तो उधर है। तो अभी ये हिसाब किताब जो है, सियासी पोजीशनिंग है, वो ये बता रही है कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार की कुर्बानी का ऐलान कर चुके हैं, कुर्बानी अभी देना बाकी है। और परवेज़ इलाही साहब ने जो कहा था कि मेरे पास इतनी तादाद है, वो परवेज़ इलाही साहब के पास नहीं है। जिस बुनियाद पे वो वज़ारत आला का ऐलान करवाया उन्होंने इमरान खान साहब से, वो वाली स्ट्रेंथ परवेज़ इलाही साहब के पास नहीं है। अभी मामलात तय होना बाकी हैं। अभी सूरत हाल जिस तरह फंस चुकी है ना, सींग फंस चुके हैं। अभी ये सींग, फंसे हुए सींगों में जो अपोजिशन का सांड है ना, उसका जो पलड़ा अभी भी भारी है, आज तक भी भारी है। कल क्या होता है देखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।